अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफीना एरम फैशन फूड एंड लाइफस्टाइल। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आई नो बहुत दिन हो गया मैंने ब्लॉग कुछ भी ब्लॉग मैंने बनाया नहीं है, मैंने अपलोड नहीं किया एंड मोर ओवर मैंने कुछ अपडेट भी नहीं दिया था आप लोगों को। मुझे पता मे बी 2 या 3 मंथ्स हो गए हैं मैंने ब्लॉग बनाया हुआ एंड बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ। थोड़ा मेरे लिए बच्चों के साथ साथ व्लॉगिंग, एडिटिंग ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। चलिए अब जो भी मैंने जी। रिकॉर्ड करके रखा हुआ था मैं आप लोगों मैंने सोचा अब ये कंप्लीट है। एक्चुअल जो भी व्लॉग मैंने 15-20 डेज या फिर 1 मंथ पहले जो मैंने शूट करके रखा हुआ था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एंड मोर ओवर मेरे नए सब्सक्राइबर्स, बहुत ज्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो आई वांट आप लोगों के लिए, जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करे हुए हैं तो उनके लिए तो व्लॉग मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो जो भी मैं पहले व्लॉगिंग करती थी मैं वो यहाँ से कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड बहुत सारे लोग भी मुझे पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चलिए जो भी है यहाँ से मैं आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं रेगुलरली डेली व्लॉग कर पाऊंगी, बट वीकली वंस या वीकली ट्वाइस मैं व्लॉग अपने अपडेट करती रहूंगी। एंड जो भी है आप लोग मुझे सपोर्ट करना। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाया हुआ था, जो कि आप लोगों को पता है। अब मेरा बेटा भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो वो भी डिमांड करता है कि वो भी अब कहने लगा है कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ चाहिए खाने में, वो चीज़ चाहिए। तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, बिकॉज़ पहले से ही मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पे मैं मेरे बच्चों के लिए कुकिंग करना इज़ वेरी लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड आप लोगों को तो पता ही है मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके हेल्थ कॉन्शियस हूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने सारे फ्रेश फ्रूट्स मँगा लिए थे एंड चॉप भी मैंने करके रख लिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कस्टर्ड जो है मैं थोड़ा थिक बनाती हूँ। एक्चुअली तो पहले तो मैं थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में ही बनाती थी, बट बच्चों को थोड़ा वो जेली टाइप कुछ लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सॉलिड कर दिया। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सारे जो भी इम्पोर्टेंट एंड अनार, एप्पल ये सब तो बच्चों को बेसिक स्वीटनेस भी इसमें एक्चुअली ज़्यादा होती है एंड बच्चों को ज़्यादा खाने में पसंद भी है। हालाँकि मेरे बेटे को मैं फ्रूट्स के साथ नहीं देती, बिकॉज़ ही लाइक्स ओनली जो कि वो सिर्फ़ जेली टाइप खाली जो बिना फ्रूट्स वाले जो रहता है ना, सिर्फ़ वो वैसे टाइप का उसे खाने में पसंद है, तो मैं पहले निकाल लेती हूँ मेरे बेटे के लिए, देन बस सब लोगों के लिए फ्रूट्स डाल के हम एन्जॉय करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे कि बच्चे हैं तो अब वो हर काम जो भी मैं करती हूँ वो लोग भी करना चाहते हैं। स्पेशली माय सन, तो मैं जो भी करती हूँ वो खुद ही से कहता है कि मैं हेल्प करूँगा, मैं हेल्प करूँगा। तो कहीं न कहीं आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। दे अंडरस्टैंड कि हाँ, माँ काम कर रही है या फिर किसी को हेल्प की ज़रूरत है। तो वो खुद इनिशिएट करके हेल्प करते हैं, जो कि हम बचपन में इतना शायद नहीं कर जो भी लोग हम लोग हैं नहीं करते थे। तो यहाँ पे ऐसे वो लोग थोड़ा बिज़ी भी रहते हैं एंड उन्हें नेचुरल जो भी वेजिटेबल्स ये चीज़ें हैं, कलर्स अच्छे से समझ भी आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व कर लेती हूँ, जो भी मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो। अगर वो खुद ही से आना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मँगाए थे मेरे हस्बैंड को कह के, जो कि देखिए इसकी मुझे पैकिंग बहुत-बहुत अच्छी लगी, यूनिक लगी। तो ये भी मैंने शूट कर लिया कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। हालाँकि मैं व्लॉग करूँगी या ना करूँगी मुझे कुछ पता नहीं था, बट टू शूट ए वीडियो, मेमोरीज़ कलेक्ट करना, ये सब मेरी पहले से ही आदत रही है। ये तो व्लॉगिंग तो अब मैं कर रही हूँ, बट जब मेरी शादी नहीं हुई थी व्हाइल कॉलेज डेज़, तब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी, मेमोरीज़ कलेक्ट करती थी। एंड मोर ओवर व्लॉगिंग, मोनेटाइज़ेशन, इन सब चीज़ों से बढ़कर दिस इज़ माय पैशन। एंड इतने दिन जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिसिंग लग रहा था। एंड इसीलिए यही सोच के मैंने सोचा कि ये चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है एंड मैं एन्जॉय कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली मुझे ये करना है। एंड ऑब्वियसली माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा 5000 क्रॉस कर चुके हैं, तो मैंने सोचा दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ करूँ। तो रमज़ान भी आ रहा है, तो होपफुली आप लोगों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आएँगे इंशाल्लाह। तो चलिए यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट में बच्चों के लिए बना रही थी व्हाइट सॉस पास्ता।
जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार बताया है। मैंने मेरे वीडियोस में भी कंप्लीट वीडियो डिटेल्स में, जैसे कि व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं, मैं स्पेशली मेरे बच्चों के लिए कैसे बनाती हूँ हेल्थ को ध्यान रखते हुए, मैंने ये भी अपलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। एंड जब भी मैं काम करती हूँ बीच बीच में, मेरा बेटा मुझे चेक करने के लिए, देखने के लिए ज़रूर आता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड ही विल आस्क, अच्छी तरह से वो मुझे पूछते भी हैं कि मम्मा आप क्या कर रहे हैं, एंड आई शुड टेल कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो वो रिलैक्स होके एंड ही विल गो एंड प्ले। तो यहाँ पे मैं मेरे दोनों बच्चों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि आई नो इट इज़ नॉट सो मच हेल्दी कि रेगुलर दे सकते हैं, मैं ये रेगुलर बना के बच्चों को नहीं देती। वीकली वंस या मंथली वंस मैं, जब बच्चों को कुछ भी खाने का मन नहीं होता, मैं तब बना के देती हूँ। तो एक्चुअली जो भी बच्चा हो, ये व्हाइट सॉस पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं बच्चों को। बट मैं तो वैसे भी बाहर की चीज़ कुछ भी नहीं लेती, जो भी है आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं घर में ही मेरे हाथों से अच्छा फ्रेश चीज़ें डाल के बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा व्हाइट सॉस पास्ता बन गया है। आप लोग चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर, कॉर्न या ब्रोकोली और कैप्सिकम, जो भी वेजिटेबल्स भी अगर आप ऐड कर सकते हैं, तो बड़े खा रहे हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं भी कुछ सिंपल ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रेड बटर और मेरी चाय ले ली थी। बच्चों के लिए तो व्हाइट सॉस पास्ता ऑलरेडी बन चुका हुआ था। एंड मैंने मेहंदी भी लगाई थी, ऐसे ही जस्ट मैंने रैंडमली, कुछ ओकेजन तो नहीं था। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है मेहंदी लगाना। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ को ऐसे ही रैंडमली मैंने अप्लाई कर ली थी, एंड इसका कलर बहुत बहुत अच्छा आया था, एंड डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे लंच में बन रहा था कुश्ता और ग्रेवी। यहाँ पे ऑलमोस्ट कुश्ता देखिए लंच बन चुका है। एंड आप लोग जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मे बी आप लोगों के लिए मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा। तो आप चाहे तो मेरे जो भी पुराने व्लॉग्स हैं, लास्ट ईयर रमजान व्लॉग, ईद व्लॉग, जो भी है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। एंड देखिए, बच्चे कहीं पे भी कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि उनके टॉयज तो सारा घर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो किचन में भी वो लोग लाके रख देते हैं टेडी बेयर या फिर कुछ कुछ भी। तो जैसे कि मैंने कहा था, लंच में ग्रेवी कुछ बन रहा था, तो ऑलमोस्ट 2 भी बन चुके थे। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी नमाज़ पढ़ के ख़त्म कर रही थी, एंड मेरा बेटा फिर से वो कह रहा था कि मुझे भी पढ़ना है आपके साथ करके। ही इज़ ऑल्सो मेरे साथ-साथ वो भी पढ़ रहे हैं। एंड स्पेशली तस्बीह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये डिजिटल तस्बीह वो ऐसे ही पढ़ रहे थे अल्लाह अल्लाह बोल के। तो ऑब्वियसली ये हमारा ही फर्ज है, बीइंग मदर, हम लोग घर पे रहते हैं। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को हम लोग अच्छी, जो सही तरबियत है, जो सही चीज़ें हैं, हम लोग बच्चों को सिखा पाए। एंड दिस इज ऑल्सो ये मेन रीज़न कि मैं मेरा करियर, मेरी जॉब में कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, तो उन्हें जब जब जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हमें उन्हें करना ही होगा। एंड मोर ओवर, स्पेशली मैं, लाइक मेरे बच्चों के लिए मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। जो भी है उनका खाना पीना पहनना और मेडिसिन, एवरीथिंग, सब कुछ ए टू जेड मैं ध्यान रखती हूँ मेरे बच्चों का। उन्हें कौन-सा पानी पीना है, कौन-सा पानी नहाना है, कौन से कपड़े पहनना है, कौन-सा लोशन अप्लाई करना है, एवरीथिंग मैं सब कुछ मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से मैं लेती हूँ, बिकॉज़ आई फील नहीं, मेरे हाथ से ही होना चाहिए, तभी मेरे बच्चों को, मुझे रिलैक्स एंड मुझे वो तसल्ली होगी, हाँ, मैंने ही किया है। मैंने मेरे बच्चों को हाथ से मेरे अच्छे से फ्रेश चीज़ें पका के खिलाया है, अच्छे से बात दिया है। तो यही है। उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी को मैं अरबी पढ़ा रही थी, तो मेरा बेटा अगेन वो भी कह रहा था कि मैं भी पढ़ूँगा, एंड ही आल्सो स्टार्टेड लर्निंग। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल, एंड मेरे व्लॉग्स देखने के लिए